Good morning, students. Welcome to the platform of Vikas Bansal Academy. This is Shifali, your English mentor. Hope so आप students सब बढ़िया होंगे. तो students आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नेम है आर्टिकल. तो आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. जब हम इसकी बात करें बच्चों को ये नहीं समझ आता क्या हमें यहाँ ए यूज़ करना है, कहाँ हमें एन यूज़ करना है, कहाँ हमें द यूज़ करना है. सभी बच्चों ने ये टॉपिक बचपन में किया होगा, है ना. ये सभी को पता है ए एन द है, वोवल है तो एन यूज करते हैं. बट इसका सही ढंग से क्या यूज करना है अभी तक ये बच्चों को नहीं पता होता. तो ये टॉपिक हम बहुत अच्छे से करेंगे. आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे कि हमें कैसे ये आर्टिकल को किस तरीके से यूज करना चाहिए. तो प्लीज ये वीडियो ध्यान से लगाना. हम हर चीज को अच्छे से स्टार्ट करते हैं. जैसे कि स्टूडेंट्स दो हमारे आर्टिकल्स कौन से होते हैं आपको पता है, ए एंड द. याद है हमने स्टार्टिंग नाउन की क्लास में किया था कि आर्टिकल के बाद हमारे अगर दो वर्ड्स हैं तो दूसरा नाउन हो जाता है. पहले एडजेक्टिव हो जाता है तो आर्टिकल के बाद नाउन आता है. ये चीज हमने की थी. तो अब ये आर्टिकल कैसे यूज करना है ये भी हमें देखना है. तो आर्टिकल हमारे स्टूडेंट्स तीन होते हैं. जैसे कि हम बोले ए आर्टिकल, एन आर्टिकल एंड द आर्टिकल. तो ये तीनों आर्टिकल्स की क्या रेफरेंस है हम देखते हैं. जब हम बात करें, ये देखो अगर मैं ये बोलूं इनडेफिनिट, ये इनडेफिनिट आर्टिकल्स कौन से होते हैं, ए एंड एन. ए एंड एन हमारे इनडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं. ये इनडेफिनिट ऑब्जेक्ट्स के साथ होते हैं जो इनडेफिनिट ना हो. और जो हमारे डेफिनेट आर्टिकल्स के लिए हम यूज करते हैं द. डेफिनेट मतलब डेफिनेट एक पर्टिकुलर है, तो पर्टिकुलर चीज के लिए हम आर्टिकल द यूज करते हैं. जो चीज पर्टिकुलर हो ना हो, डेफिनेट ना हो, हम वहाँ ए या एन यूज करते हैं. ठीक है. अगर मैं बोलूं आई सॉ अ गर्ल, अब कौन सी गर्ल को देखा ये नहीं पता. ठीक है. द गर्ल लिव्स इन बठिंडा. अब यहाँ हमने पर्टिकुलरली बता दिया ये लड़की कहाँ रहती है, बठिंडा में रहती है. तो यहाँ ये इनडेफिनेट था बट फिर यहाँ हमने इसको डेफिनेट बता दिया कि ये हमें पर्टिकुलर प्लेस बता दिया, ये बठिंडा में रहती है वो लड़की. तो ये एक गर्ल डेफिनेट बन गई और इसलिए हमने इसके आगे आर्टिकल द लगा दिया. यहाँ था ये इनडेफिनेट के रूप में था. और जैसे भी मैंने बताया कि वो कहाँ रहती है, उसका नेम बता दिया या कुछ भी बता दिया उसके बारे में, तो वो क्या बन जाएगा, डेफिनेट बन जाएगा. और उसके लिए मैंने आर्टिकल द यूज किया है. आगे हम डिटेल में देखेंगे इस चीज का, जो मैं ये बता रही हूँ इस कंसेप्ट को पूरे डिटेल में देखने वाले हैं. सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है स्टूडेंट्स, जब हम इस चीज की बात करते हैं यूज ऑफ ए एंड एन देखते हैं. सबसे पहले हम यहाँ यूज करते हैं ए एंड एन. जब भी स्टूडेंट्स ए एंड एन की बात आई तो हम सबसे पहले ये बोलते हैं वोवल साउंडिंग वर्ड्स. वोवल साउंडिंग वर्ड्स के साथ स्टूडेंट्स हम एन यूज करेंगे. वोवल साउंडिंग वर्ड्स के साथ हम एन यूज करेंगे. और जो कॉन्सोनेंट साउंडिंग वर्ड्स हैं वहां हम द यूज करते हैं, सॉरी यूज करते हैं. कॉन्सोनेंट साउंडिंग वर्ड्स के साथ अ यूज करेंगे, वोवल साउंडिंग वर्ड्स के साथ एन यूज करेंगे. अब वोवल साउंडिंग वर्ड्स क्या होते हैं, वोवल तो पता है हमें कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये बचपन में किया होगा. अब यहाँ पे मैं सिर्फ वोवल लगाने से नहीं कह रही, अगर स्टार्टिंग वोवल से हो रही है तब तुम एन यूज करोगे. वोवल साउंड होनी चाहिए, वोवल साउंड हो तब तुम वहां पे एन लगा दोगे. अब वोवल साउंडिंग कैसे पता चलेगा, अब जैसे साउंड से डिपेंड करता है हम बोलेंगे कैसे, उसको दिखते कैसे हम बोलते टाइम. देखो अगर मैं यहाँ बोलूँ 1 रुपी नोट, अगर मैं बोलूँ वंदना, तो तुम वंदना को कैसे बोलते हो, वंदना.
वैसे में 1 रुपी नोट, 1 की प्रोनाउंसिएशन कैसे लगती है हमें, 1 वी से ही लगती है 1, है ना, 1 या 1। हम बोलते टाइम ऐसे तो नहीं ओन, ऐसे तो नहीं बोलते, हम व से साउंडिंग होती है। तो यहाँ हम तुम ये नहीं बोलोगे, अगर 1 है ओ एंड ई है 1 है तो तुम बोलोगे वोवल है ए ई आई ओ से साउंडिंग है तो एंड 1 लगाओगे, तो ये गलत हो जाएगा। साउंड कैसे आ रही है 1 की, वी से आ रही है, तो यहाँ ये कॉन्सोनेंट साउंडिंग है, तो 1 के साथ हम आर्टिकल क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। क्या लगा देंगे, अ लगा देंगे। ए नहीं बोलते अ बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं वही बोलूं यूनियन, यूनियन की प्रोनाउंसिएशन जब होते हैं यूनियन, ठीक है, तो यू की साउंडिंग कैसे होती है, यू, वाई ओ यू, यू है ना, ऐसे होते हैं यू। तो यहाँ जो यू है वाई से स्टार्ट हो रहा है, तो वहां भी हम अ नहीं लगाएंगे, यू का रंग हम अ लगाएंगे क्योंकि साउंडिंग वाई वाली हो रही है यू। तो यहाँ ये चीज साउंडिंग देखा करो, अगर साउंडिंग स्टूडेंट्स हमारी कॉन्सोनेंट साउंडिंग है तो आर्टिकल ए लगाना है यानी कि अ, और अगर हमारी वोवल साउंडिंग है तो हम वहां पे एन लगाएंगे। तो यहाँ पे जैसे कि हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, यूज ऑफ ए या फिर एन। अगर मैं यूनियन की बात करूं तो ये साउंडिंग क्या हो रही है वाई से, यू यूनियन है ना, तो यहाँ हम आर्टिकल अ लगाएंगे क्योंकि यहाँ हमारी कॉन्सोनेंट साउंडिंग है। अब बोलेंगे अम्ब्रेला, अम्ब्रेला अम्ब्रेला, अ ए से साउंडिंग हो रही है अम्ब्रेला, तो यहाँ एन लगेगा, ठीक है। यहाँ देखो 1 रुपी नोट, वी से साउंडिंग हो रही है, कॉन्सोनेंट साउंडिंग हो रही है, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, ओ 1 रुपी नोट, क्या लगाएंगे, ओ 1 रुपी नोट। वहां देखो ऑरेंज, अब ऑरेंज के लिए मैं बोलूंगी ओ, ऑरेंज, ओ से साउंडिंग हो रही है, तो ये हमारा वोवल साउंडिंग है ए ई आई ओ यू, तो हम लगाएंगे एन ऑरेंज, क्या लगाएंगे, एन ऑरेंज। अब हॉर्स के लिए देखो, अब मैं क्या बोलूंगी, हॉर्स है, ये तो पता ही है कॉन्सोनेंट साउंडिंग है हॉर्स, तो हम लगाएंगे अ हॉर्स। आर, अब हम आवर क्या होता है, आवर, ओ यू आर साउंडिंग आ रही है और, ठीक है, आर को हम बोलते हैं आर, हर एच साइलेंट होता है आर बोलते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, एन आर, क्या आएगा, एन आर। वैसे मैं बोलूँ हेयर, तो एयर बोलते हैं यहाँ पे एयर, लीगल एयर, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, एन। प्रोनाउंसिएशन पे बहुत डिपेंड है, कई लोगों की प्रोनाउंसिएशन पता नहीं क्या होती है, तो ये वो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन बेस्ड, अगर वोवल साउंडिंग होगी तो बच्चों हम एन लगाएंगे, अगर कॉन्सोनेंट साउंडिंग होगी तो हम अ लगाएंगे। तो यहाँ यही क्वेश्चन था, यूनियन के साथ हमने अ लगाया क्योंकि ये हमारी कॉन्सोनेंट साउंडिंग थी, 1 रुपी नोट भी हमारी कॉन्सोनेंट साउंडिंग थी, अ लगाया हमने, अम्ब्रेला के साथ एन लगाया, ऑरेंज के साथ एन लगाया, हॉर्स के साथ अ लगाया, आर के साथ एन लगाया, हेयर के साथ एन लगाया। आगे और देखते हैं, ये एक बार प्लीज वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चंस को खुद देखो। ये वीडियो पॉज करो और ये क्वेश्चंस को देखो, एम एल ए। अब देखते हैं ये कौन बताएगा, एक बार प्लीज ये क्वेश्चंस देखो। तो स्टूडेंट्स एम एल ए, कई बच्चों को तो लग रहा होगा ए अ एम एल ए आएगा, बट सुने हम प्रोनाउंसिएशन क्या करते हैं, एम एल ए, एम, एम से स्टार्टिंग हो रही है, एम ई एम, ई से साउंडिंग हो रही है, तो हम लगाएंगे यहाँ पे एन एम एल ए। देखो ये प्रोनाउंसिएशन कितनी डिपेंड कर रही है, तो प्रोनाउंसिएशन देखते हैं, एन एम एल ए, ई एम से साउंडिंग हो रही है, एफ आई आर, एफ एफ, ई एफ की वाली है, एफ आई आर, तो हम बोलेंगे एन एफ आई आर। एलिफेंट, एलिफेंट को तो साफ पता चल रहा है एन आएगा। यूरोपियन, यू साउंडिंग हो जहां पे भी, यहाँ यू यूनियन, यूरोपियन, वहां अ लगा दो, यू मतलब वाई से स्टार्टिंग वाला हमारी साउंडिंग आ रही है, तो अ यूरोपियन आएगा। तो ये कुछ चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए थी। एमएलए के साथ हमने एन एमएलए लगाया, एफआईआर के साथ एन एफआईआर लगाया, एलिफेंट के साथ एन एलिफेंट लगाया, यूरोपियन, यू साउंडिंग आ रहा है तो हमने यहाँ पे अ यूरोपियन लगाया।
ये कुछ फैक्ट्स आप जितने ज्यादा समझोगे स्टूडेंट्स उतना आपको बेनिफिट होगा इन कंसेप्ट्स को देखने का। आगे हम देखते हैं यूज ऑफ द हमारा एक डेफिनेट आर्टिकल है, अभी मैंने जैसे आप लोगों को बताया। पर्टिकुलर चीजों के लिए तो यूज होता ही है, तो अब यहाँ पे हम किस किस के लिए यूज करेंगे मैं आपको बताती हूँ। द आर्टिकल यूज किन चीजों के लिए करना ही करना है, तो हम यहाँ पे देखते हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट्स रिवर आ जाए, अगर कोई भी रिवर आ जाए तो हम द आर्टिकल यूज करेंगे। हम क्या बोलेंगे, द गंगा, द यमुना, द गंगोत्री, ये सारी रिवर्स के लिए हम द आर्टिकल यूज करेंगे। प्लीज ये चीजों को नोट डाउन साइड में करो, ये बहुत चीजें इंपॉर्टेंट है। तो रिवर्स के साथ हमें द आर्टिकल यूज करना ही करना है। ये चीज आप जितना ज्यादा समझोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। अब मैं अगर ओशन की बात करूं, ओशन के साथ भी हम द आर्टिकल यूज करते हैं। द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन, ठीक है। तो ये हमारे ओशंस जो भी हैं उनके साथ भी स्टूडेंट्स द आर्टिकल यूज करना ही करना है। तो रिवर्स के साथ, ओशंस के साथ हमें द आर्टिकल यूज करना ही करना है। तो रिवर और ओशंस के साथ अभी मैंने बताया द आर्टिकल यूज करना ही करना है। तो स्टूडेंट्स अगर मैं प्रॉपर नाउन की बात करूं, कोई भी नाम बोलूं, अगर मैं बोलूं मुकेश, तो तुम क्या ये बोलोगे द मुकेश? क्या तुम द मुकेश बोलोगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। द राम, द श्याम, क्या तुम ऐसे बोलोगे? नहीं। तो प्रॉपर नाउन के साथ तुम डोंट यूज द आर्टिकल, ठीक है। प्रॉपर नाउन के साथ तुम आर्टिकल द यूज मत करो बच्चों। बट एक हमारे एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां हम आर्टिकल यूज करेंगे ही करेंगे। एक हमारे एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां हम आर्टिकल द यूज करेंगे, बट यहाँ प्रॉपर नाउन के साथ हम द आर्टिकल बिना फालतू यूज नहीं करेंगे। कहाँ यूज करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ, ये चीजें देखते हैं हम लोग। जैसे स्टूडेंट्स अगर मैं आपको बोलूं द महात्मा गांधी, अब यहाँ हमने द क्यों लगाया? देखो उनका नाम क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी, बट उनके वर्क्स ऐसे थे कि लोगों ने उनको दर्जा किस चीज का दिया? महात्मा, द ग्रेट महात्मा। वो महात्मा कहलाई गए पूरे वर्ल्ड के द्वारा, ठीक है। तो वो महात्मा को नाम दिया गया उनके डीड्स कारण। तो ऐसी चीज है, तो जब हम कोई नाम दिया जाए किसी को तो तब हम लगाते हैं आगे आर्टिकल द, तब हम बोलेंगे द महात्मा गांधी, तब हम क्या बोलेंगे? द महात्मा गांधी। अब देखो ब्रिटेन, तो ब्रिटेन के लिए आगे नाम दिया द ग्रेट ब्रिटेन। वैसे तो ब्रिटेन था क्योंकि वो अच्छी जगह है तो उसको नाम क्या दिया गया? द ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट लगाया गया तो हम उसके आगे आर्टिकल द यूज करेंगे। बिना फालतू किसी नाम के लिए यूज नहीं करते, बट उसके डीड्स कारण पूरा वर्ल्ड कहे उसको, पूरा वर्ल्ड कहे उसको, ठीक है। तब हम मतलब उसको नाम दिया गया पूरे वर्ल्ड के द्वारा, तब वहां हम द यूज करेंगे। अब मैं आपको यहाँ बोलूँ अकबर द ग्रेट, अकबर को भी नाम दिया गया था द ग्रेट, तो हमने वहां पे द ग्रेट गया। अब स्टूडेंट्स बताओ मैं बोलूँ क्या ये सही है? राम द ग्रेट, सपोज रामू द ग्रेट। सपोज आपके एक दोस्त है जिसका नाम है रामू, ठीक है। वो रामू इतना अच्छा है, इतना हेल्पफुल है, आप उसे कोई मर्जी काम कह दो वो कर दे। आपका बाइक दे दे, मुझे बाइक पर छोड़ा, ठीक है, मेरा ये काम कर दे, मम्मी को ड्रॉप कर दे, मेरे बिल भर दे, मेरा कोई मर्जी काम कर दे, रामू 1 सेकंड में काम कर देता है। अब आप उसको क्या बोल रहे हो? रामू तू तो ग्रेट है, क्या तुम ये बोलोगे रामू द ग्रेट? क्या आप ये बोलोगे रामू द ग्रेट? तो यहाँ आप तब नहीं बोल सकते बच्चों, ये तो आपने उसको दर्जा दिए रामू द ग्रेट है ना। तो यहाँ पूरी दुनिया थोड़ी उसको ये बोल रही कि रामू द ग्रेट है, वो आपके काम कर रहा है तो दुनिया उसको रामू द ग्रेट कहेगी। तो यहाँ पे हम नहीं बोलेंगे, ये पूरे वर्ल्ड के थ्रू मतलब के द्वारा कहा गया है महात्मा गांधी को द ग्रेट ब्रिटेन। तो यहाँ जो चीज है जिसको हम ना दर्जा खुद देते हैं, बचपन से वो अलग पैदा हुआ है, पर दुनिया उसको एक उसके वर्क के लिए जानी जाए और उसको नाम दिया जाए किसी चीज के लिए, तब हम आर्टिकल द यूज करेंगे। तो वैसे प्रॉपर नाउन के साथ यूज नहीं करना, बट अगर क्वालिफाइड कंडीशन पहली क्या है?
हमें यहाँ पे द तब यूज करना है जब उसको कोई दर्जा दिया जाए, वो भी वर्ड के द्वारा। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है। अब मैंने आपको जैसे बोला, हम कभी ये नहीं बोलेंगे द सचिन तेंदुलकर, ये गलत है, सचिन तेंदुलकर से ही होता है। अगर मैं बोलूं राकेश इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ दिस क्लास, तो मतलब क्या चीज है, जो राकेश है, राकेश एक कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन को मैंने क्या कर दिया, किसका दर्जा दे दिया, एक स्पेसिफिक, मैंने उसको किससे मिला दिया, मैंने बोला वो उसे इसीलिए सचिन तेंदुलकर कहा गया होगा। जब हम सचिन तेंदुलकर की बच्चों बात करते हैं तो हमारे दिमाग में यही चीज आती है कि वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता होगा। अब ऐसे तो है नहीं सचिन तेंदुलकर बाकी काम अच्छा करता होगा, तो सचिन तेंदुलकर का नाम लेते ही हमारे दिमाग में आता है कि वो क्रिकेटर का गॉड है। तो यहाँ ऑब्वियसली तभी उसको कहा गया होगा क्योंकि वो गॉड है क्रिकेटर का। तो जब हम कॉमन नाउन को एक स्पेसिफिक फील्ड से रिलेट कर देते हैं और उसे प्रॉपर बना दें, तब हम आर्टिकल द यूज कर सकते हैं, वो हमारे प्रॉपर नाउन के साथ। तब हम बोलेंगे जो राकेश है वो सचिन तेंदुलकर है क्लास का, तो यहाँ बोल सकते हैं राकेश इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ दिस क्लास। द सचिन तेंदुलकर यहाँ यूज कर सकते हैं, वैसे नॉर्मली हम यूज नहीं करेंगे। अब स्टूडेंट्स एक मेन चीज क्या बताने वाली है, जब मैंने बोला कोई भी मुकेश है, कोई भी नाम के आगे आर्टिकल नहीं यूज करना हमने, पहली कंडीशन तो हमने ये की थी, बट हमने कोई केसेस किए थे जब हम कोई उसको दर्जा दे दें तब हम द लगाते हैं। अब यहाँ पे मैंने अ मुकेश कैसे लगाया ये बताती हूँ। अ का मतलब होता है एनी। सपोज आपके घर में कोई आया है आपसे मिलने, आप बेडरूम में बैठे हो और आपका सर्वेंट आपके पास आया और कह रहा है कि कोई मुकेश आया है मिलने आपसे, कोई मुकेश मिलने आया है, तो वो बोलेगा अ मुकेश wants to meet you, क्योंकि उसको पता नहीं कौन है मुकेश, क्योंकि वो बंदा मुकेश को जानता नहीं है, तो वो बोलना चाहता है कोई मुकेश है जो आपसे मिलने आया है। तब हम यहाँ पे अ यूज कर सकते हैं बच्चों, मुकेश wants to meet you, क्योंकि वो उस पर्सन को जानता नहीं है, तो ये बोल रहा है कोई मुकेश आया है आपसे मिलने, तो एनी मुकेश, ठीक है। तब हम आर्टिकल अ यूज कर सकते हैं वहां पे, जब हमें क्या है उस स्पेसिफिक पर्सन के बारे में नहीं पता, तब हम वहां पे अ आर्टिकल यूज कर सकते हैं। तो यहाँ हमारी मेन चीज क्या थी बच्चों, ये चीजें देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको ये प्रॉपर नाउन के बारे में यही बताया था कि यूज नहीं करेंगे, बट अगर हमारा वो किसी स्पेसिफिक दर्जे की दे रहे हैं बात, तो कर रहे हैं बात, तो हम द यूज करेंगे। फिर उसके बाद मैंने बताया था अगर वो कॉमन नाउन को हम प्रॉपर नाउन में कह रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि वो ये है पर्टिकुलर पर्सन, तो तब हम द यूज करेंगे। और अगर हम अ आर्टिकल यूज कर सकते हैं किसी नेम के आगे, अगर हम उसके बारे में नहीं पता और हम बोलना चाहते हैं कोई पर्सन आया है, तब अ यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अब बात होती है कंट्री नेम की। कंट्री के साथ बच्चों हम कभी भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, नो आर्टिकल। कंट्री के साथ हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते, सबसे पहली बात ये है ध्यान में रखना, यूज नहीं करेंगे। बट अगर यूज द विद दोस नेम्स इन विच यूनियन, अगर कोई कंट्री के साथ नाम में क्या हो यूनियन, यूनाइटेड या रिपब्लिक और किंगडम वर्ड दिया हो, तब यूज करेंगे। लाइक द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तब हम द यूज करेंगे। अगर यूनियन आ जाए, यूनाइटेड आ जाए, रिपब्लिक आ जाए या किंगडम आ जाए, अगर स्टूडेंट सपोज अकेला अमेरिका दिया हुआ, फिर हम आगे कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। बट अगर यूएसए है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूज करेंगे। बट अगर अकेला अमेरिका है तो हम आर्टिकल द यूज नहीं करेंगे, कोई भी फिलहाल आर्टिकल यूज नहीं करेंगे यहाँ पे। बट अगर क्या है यूनियन, द यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, हम तब यूज कर सकते हैं। रिपब्लिक और किंगडम तब हम यूज करते हैं। द चेक रिपब्लिक है ना, तब हम यूज करेंगे अगर ये वर्ड्स दिए हो।
स्टूडेंट्स माउंटेन रेंजेस। अगर हम माउंटेन रेंजेस की बात करें, हिमालयाज, एल्प्स, तो हम माउंटेन रेंजेस के साथ द आर्टिकल यूज करेंगे, द हिमालयाज, द एल्प्स। बट क्या आप माउंट एवरेस्ट के लिए यूज कर सकते हो? नो, सिंस इट इज अ पीक। माउंट एवरेस्ट एक पीक है, तो वहां हम द माउंट एवरेस्ट नहीं बोलेंगे, हम सिंपली माउंट एवरेस्ट बोलेंगे बच्चों। तो जो माउंटेन रेंजेस है, सिर्फ हम उनके लिए ही द आर्टिकल यूज करेंगे, द हिमालयाज, द एल्प्स। बट माउंट एवरेस्ट के लिए हम आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। ये चीज पूरे ध्यान से कंसीडर करनी है आपने कि अगर रेंजेस हैं तब यूज करोगे, पीक्स के लिए तुम आर्टिकल द यूज नहीं करोगे। एक बार ये पढ़ो प्लीज, क्वेश्चन ये 6 को पॉइंट को देखो। स्टूडेंट्स, अगर जैसे हमने कंट्री की बात की थी आर्टिकल यूज नहीं करना, बट अगर यूनाइटेड यूनियन किंगडम रिपब्लिक हो तब हम यूज द आर्टिकल करेंगे। वैसे ही डिजीज है, डिजीज के लिए हम आर्टिकल द यूज नहीं करेंगे। बट अगर डिजीज कौन सी है, मीजल्स है, मम्स है या प्लेग है, कौन सी है, मम्स, मीजल्स या प्लेग, अगर ये बीमारियां हैं तब हम बच्चों आर्टिकल द यूज करेंगे, द मीजल्स, द मम्स, द प्लेग। तो याद रखना, डिजीज के साथ हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, बट अगर ये बीमारियां हैं, मम्स, मीजल्स, प्लेग, तब हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। स्टूडेंट्स देखते हैं यूनिक थिंग्स, जो अपने आप में यूनिक है, जो सिर्फ एक है, जो सिर्फ एक है, वहां आर्टिकल द यूज करेंगे। लाइक मैं बोलूं द सन, द मून, ठीक है, ये क्योंकि सन तो एक ही है दुनिया में, मून भी एक है, बट कई चीजें जो एक हैं फिर भी हम द नहीं यूज करेंगे, ये हमारे एक्सेप्शनल केसेस हैं। जैसे कि मैं बोलूं पार्लियामेंट के आगे द पार्लियामेंट नहीं बोलोगे, पार्लियामेंट हालांकि एक है, गॉड भगवान एक है, द नहीं यूज करेंगे। हेल, हेवन, इनके आगे द आर्टिकल यूज नहीं होगा। बाकी सन, मून जो सिंगुलर है, जो यूनिक है, जो एक ही है दुनिया में, वहां आर्टिकल द का यूज करेंगे। अभी हम पॉइंट्स को रिवाइज करते हैं जो हमने किए हैं, एक बार देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, वोवल साउंडिंग वर्ड्स के साथ एन यूज करेंगे, लाइक 1 रुपी नोट है, व है, वी है, वो कॉन्सोनेंट साउंडिंग में हो गया, तो अ 1 रुपी नोट होगा। बट अगर मैं बोलूं अगर ऑरेंज ओ है तो वहां एन ऑरेंज लगाएंगे, ठीक है। फिर एम एल ए, एम ई एम साउंडिंग हो रहा है, एन एम एल ए, एफ आई आर ई एफ आई आर साउंडिंग हो रहा है, एन एफ आई आर। फिर हमने देखा था यूज ऑफ द, गंगा रिवर्स के आगे हम द यूज करेंगे, ओशंस के आगे भी हम द आर्टिकल यूज करेंगे। फिर हमने देखा था बच्चों, प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल द यूज नहीं होगा, बट क्वालिफाइड कंडीशन क्या कहती थी, अगर हमारा वहां जैसे मैंने बोला कोई नाम दिया जाए किसी, मतलब पूरी दुनिया के द्वारा, तब हम द यूज करेंगे। राकेश इज द सचिन तेंदुलकर, अगर कॉमन नाउन को हम प्रॉपर नाउन का दर्जा दे रहे हैं तब हम यूज करेंगे। प्लस अगर मैंने अ आर्टिकल यहाँ पे नाम के आगे तभी यूज करेंगे, अगर हम बोलना चाहते हैं कोई पर्सन आया है तो अ यूज करेंगे। फिर हमने देखा था बच्चों कंट्री नेम, कंट्री नेम का हमने ये देखा था कि हम वही कंट्रीज के आगे द यूज नहीं करेंगे, बट अगर कंट्रीज का नाम हो यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक और किंगडम वर्ड दिया जाए तब हम द यूज करेंगे। फिर हमने देखा था माउंटेन रेंजेस की बात करें तो हिमालयस, एल्प्स, इनके आगे हम आर्टिकल द यूज करेंगे, बट पीक्स के आगे हम आर्टिकल द यूज नहीं करेंगे। फिर हम डिजीज की बात करते हैं तो डिजीज के लिए हम आर्टिकल यूज नहीं करेंगे बच्चों, बट अगर ये डिजीज कौन सी है, मम्स है, मीजल्स है, प्लेग है, तब हम आर्टिकल द यूज करेंगे। फिर हमने किया था यूनिक थिंग्स, जो दुनिया में सिर्फ एक है उनके आगे द यूज करेंगे, लाइक द सन, द मून। बट अगर ये है पार्लियामेंट है, गॉड है, हेल है, हेवन है, तब हम आर्टिकल द यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों डायरेक्शंस। अब डायरेक्शंस की बात की जाए, डायरेक्शंस कैसे हो सकती है, नॉर्थ, साउथ, तो हम बोलते हैं बच्चों द नॉर्थ, द
द साउथ, द ईस्ट, द वेस्ट, हम ऐसे बोलते हैं, है ना। तो हम बोल सकते हैं, बिल्कुल सही है। बट इसके सेंस पे देखो, यहाँ पे कहाँ यूज होगा, कहाँ नहीं यूज होगा, प्लीज यहाँ देखो। ही इज कमिंग फ्रॉम डैश ईस्ट, ठीक है। दूसरा सेंटेंस है हिज हाउस फेसेस डैश ईस्ट। तो यहाँ कहाँ यूज होगा, प्लीज देखो क्वेश्चन, और एक बार खुद आइडिया या जजमेंट लगाओ कि कहाँ आर्टिकल यूज होना चाहिए। तो मैं अगर यहाँ बोलूँ ही इज कमिंग फ्रॉम द ईस्ट, तो ईस्ट से आ रहा है, ये डायरेक्शन की बात कर रही है, वो ईस्ट से आ रहा है, तो वो डायरेक्शन से बात की है, तो द लगाएंगे। माई हाउस फेसिस ईस्ट, यहाँ सिंपली ईस्ट है, आर्टिकल यूज नहीं होगा, क्योंकि मैं ये नहीं बोल रही वो डायरेक्शन से यहाँ या मूवमेंट हो रही है, वो ही इज कमिंग फ्रॉम द ईस्ट। इसका मैं आपको सिंपली फंडा ये बता देती हूँ, प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई डायरेक्शन दी हो, प्रेपोजिशन के बाद, फ्रॉम प्रेपोजिशन है, ये तुम करोगे आगे फर्दर, आपने किया होगा ये टॉपिक्स में। फ्रॉम प्रेपोजिशन है, तो यहाँ पे फ्रॉम प्रेपोजिशन के साथ जो हमारा ये आ रहा है डायरेक्शन, तो हम वहाँ आर्टिकल द यूज करेंगे। बट अगर प्रेपोजिशन ना दी हो, तब हम द यूज नहीं करेंगे। इफ प्रेपोजिशन बिफोर डायरेक्शन यूज द। अब देखो, ही इज कमिंग फ्रॉम, यहाँ पे क्या आएगा, द ईस्ट। माई हाउस फेसिस ईस्ट आएगा, द ईस्ट नहीं आएगा। तो यहाँ फ्रॉम प्रेपोजिशन था, तो हम द ईस्ट बोलेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्या है, रिलीजियस बुक्स। अगर बच्चों हम रिलीजियस बुक्स की बात करें, तो रिलीजियस बुक्स के लिए हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। जैसे मैं बोलूं द गीता, द रामायण, मतलब ये चीजें हमारी क्या है, रिलीजियस बुक्स हैं, तो हम उनके लिए आर्टिकल द यूज करेंगे। बट अगर मैं बोलूं वाल्मीकि रामायण, क्या मैं ऐसे बोल सकती हूँ, वाल्मीकि द रामायण, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ अगर मैं ऑथर के साथ बुक का नाम लिखूंगी, तब मैं आर्टिकल द यूज नहीं करूंगी, तब आर्टिकल नहीं यूज होगा। यहाँ सिंपली होगा, अगर रिलीजियस बुक्स हैं, द भगवद गीता, द रामायण, ठीक है, कुछ मर्जी बुक्स हो, द यूज करेंगे। बट अगर हमारा साथ में ऑथर के साथ नाम दिया हो बुक का, तब हम आर्टिकल द यूज नहीं करेंगे। अब यहाँ क्वेश्चन देखते हैं, ये भी अच्छा कंसेप्ट है, ये पेपर में आया भी हुआ है। ये कंसेप्ट को बच्चों प्लीज अच्छे से देखना। अगर मैं बोलूं अब नाउन आफ्टर ये वाले वर्ड्स, प्लीज ये वर्ड्स रीड करो। अपॉइंट, मेक, इलेक्ट, सेलेक्ट, डिक्लेयर्ड, तो इनके साथ हम कभी भी आर्टिकल द यूज नहीं करेंगे। अगर मैं बोलूं ही इज अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर, तो यहाँ हम एज द प्राइम मिनिस्टर नहीं बोलेंगे, ये वर्ड्स हैं, तो इनके साथ हम कभी भी आर्टिकल द यूज नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर ये वर्ड्स हैं अपॉइंट, मेक, इलेक्ट, सेलेक्ट, क्राउन, डिक्लेयर, तो यहाँ हम आर्टिकल द यूज नहीं करेंगे। बट अगर मैं बोलूं द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अब यहाँ पे अपॉइंट नहीं है, ये सिंपली प्रेसिडेंट है, ये यूनिक है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, तो वहां हम द यूज करते हैं। बट अगर मैं यहाँ बोलूं अपॉइंटमेंट के बाद बोलूं, तब यहाँ पे अपॉइंट है, चाहे मेक है, चाहे इलेक्ट है, चाहे सेलेक्ट है, चाहे क्राउन है, चाहे डिक्लेयर्ड है, इन वर्ड्स के साथ हम कभी भी आर्टिकल द यूज नहीं करेंगे, चाहे इसके बाद हमारा यूनिक थिंग्स आ जाए। बट अगर मैं यहाँ पे सिंपली बोलूं द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज प्रणब मुखर्जी, तो यहाँ प्रेसिडेंट के आगे में द यूज कर, ये डेफिनेट आर्टिकल है, तो यहाँ पर द यूज होगा। बच्चों, होप सो ये 10 के 10 रूल्स आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। एक बार ये रीड आउट कीजिए। स्टूडेंट्स, मैं आपको ये कंसेप्ट अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये ध्यान से देखना, क्योंकि ये चीज़ें आपको नहीं पता होंगी। अगर मैं बात करूँ कॉमन नाउन की, किसकी बात करूँ, कॉमन नाउन की,
कॉमन नाउन की बात करें बच्चों, लाइक डॉग, डॉग हमारा एक कॉमन नाउन है, ठीक है। अगर मैं बोलूं द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, अगर हमने यहाँ पे द डॉग क्यों लगाया है, इसका रीजन ये है कि अगर ये एक्सप्रेस कर रहा है, कोई भी कॉमन नाउन एक्सप्रेस कर रहा है इंटायर कैटेगरी, तब हम यूज करेंगे द आर्टिकल उस कॉमन नाउन के आगे। जब वो इंटायर कैटेगरी को बता रहा है तब हम आर्टिकल द यूज करेंगे। अगर मैं बोलूं सपोज यहाँ फर्स्ट एग्जांपल देखो, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, अगर मैं बोलूं एक दूसरा एग्जांपल, आई हैव अ डॉग, तो यहाँ मैं सिर्फ अपने डॉग की बात कर रही हूँ, तभी मैंने अ लगाया है, ये इनडेफिनेट बन गया क्योंकि ये मेरा डॉग की बात कर रहे हैं सिर्फ। अगर ये वाला डॉग बोलूं सारी कैटेगरी को बता रहा है, द डॉग इज फेथफुल एनिमल, तो डॉग जिसके पास भी है, पूरी दुनिया के पास जहां भी डॉग रहते हैं वो फेथफुल है, तो ये इंटायर कैटेगरी को बता रहा है। और अगर कॉमन नाउन इंटायर कैटेगरी को बताए तब हम द आर्टिकल यूज करेंगे, बट अगर वो इंटायर कैटेगरी को नहीं बताता हम यहाँ पे अ आर्टिकल यूज करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, ये चीज समझ आ गई होगी। अगर मैं बोलूं आई हैव अ डॉग आएगा सिंपली, द डॉग इज फेथफुल एनिमल, इसीलिए बोला क्योंकि ये पूरी कैटेगरी को बता रहा है, डॉग्स पूरे एनिमल्स की कैटेगरी को बता रहा है, पूरे डॉग्स की कैटेगरी को बता रहा है। ये सिर्फ मेरे डॉग की बात नहीं कर रहे, सभी डॉग्स की बात कर रहे हैं। तो ये कॉमन नाउन अगर सारी कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है तब हम द यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? द आर्टिकल। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको ध्यान में रखना है बच्चों, ये चीज देखते हैं हम कंसेप्ट को, ये कंसेप्ट को अच्छे से कंसीडर करो। अब यहाँ बताओ क्या यहाँ पे आना चाहिए? डैश मैन इज मॉर्टल, क्या मॉर्टल है? डैश मैन इज मॉर्टल, क्या द मैन इज मॉर्टल आना चाहिए या नहीं? तो अगर हम यहाँ पे बात करें बच्चों, तुम कह रहे होगे कि ये तो इंटायर कॉमन नाउन है और ये इंटायर कैटेगरी को बता रहा है, तो आप बोलोगे मैम यहाँ पे तो आना ही चाहिए, है ना, बट यहाँ पे नहीं आएगा बिकॉज ये इंटायर कैटेगरी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा बच्चों, इट डज नॉट रिप्रेजेंट इंटायर कैटेगरी, ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है। मैन मॉर्टल है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सच्चाई है जो कोई नहीं बदल सकता था। अगर मैं यहाँ पर बोलूं द डॉग इज फेथफुल एनिमल, ये हमारा स्टूडेंट्स, ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं था, ये हमारी इंटायर कैटेगरी को बता रहा था, क्योंकि ये मैन मेड एक्शन है, ये मैन मेड एक्शन है। और जबकि जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है ये गॉड के द्वारा बना होता है, ये गॉड के द्वारा एक्शन किया गया है। मैन मॉर्टल है, ये मैन नहीं है, ये गॉड कर रहा है सब कुछ, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। सन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, ठीक है, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो ये हमारा क्या चीज है? भगवान के द्वारा किया गया है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। और यूनिवर्सल ट्रूथ वाली चीजों के आगे हम आर्टिकल द यूज नहीं करते हैं, यहाँ पे कुछ भी यूज नहीं करते हैं। और ये जो है मैन मेड एक्शन है कि ये डॉग फेथफुल एनिमल है, ये मैन के द्वारा किया गया एक्शन है, ये मैन कर रहा है क्योंकि मैन उसके साथ ऐसे रिएक्ट कर रहा है कि वो फेथफुल हो रहा है उसके लिए, तो ये मैन मेड एक्शन है और ये इंटायर कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तभी हमने द लगाया है। बट यूनिवर्सल ट्रूथ वाली एक्शंस इंटायर कैटेगरी को रिप्रेजेंट नहीं करती, वो गॉड के द्वारा एक्शंस किए जाते हैं, जबकि जो मैन मेड एक्शंस हैं वो इंटायर कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ देखो, कैटल गिव्स मिल्क, अब क्या है? क्या यहाँ पे द कैटल लगाएंगे? तो नहीं, कैटल गिव्स मिल्क ये तो भगवान के द्वारा दिया गया उसे वरदान है, तो यहाँ हम द नहीं करेंगे, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सच्चाई है। अब मैं बोलूं डैश पीपल ऑफ दिस सिटी आर एक्सट्रीमली जेनरस, तो सिर्फ इसी सिटी के पीपल हैं जो जेनरस हैं, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? द पीपल ऑफ दिस सिटी, ये डेफिनेट आर्टिकल है, ये वाली सिटी के पीपल, तो मैं द यूज करूंगी क्योंकि ये मैन मेड एक्शन है, क्योंकि लोग अपने आप में जेनरस है, मतलब ये भगवान के द्वारा नहीं दिया हुआ, इस सिटी के लोग अच्छे हैं, तो द आएगा। तो स्टूडेंट्स ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, होप से समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो बैक करके ये क्वेश्चंस को देखो और आपको अच्छे से समझ आ जाएगा।
स्टूडेंट्स हम देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जैसे जिनको हम क्या है टच नहीं कर सकते, जस्ट फील कर सकते, लाइक ऑनेस्टी। तो ऑनेस्टी है जो वो इंटायर, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये जो है अगर ऑनेस्टी वर्ड स्टूडेंट्स ये इंटायर कैटेगरी के लिए यूज हो रहा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इंटायर कैटेगरी के लिए यूज होता है, तो वहां हमें आर्टिकल द की जरूरत नहीं है। ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, ये पूरी वर्ल्ड वाइड यूज हो रहा है। अगर ऑनेस्ट हो तो ये बेस्ट पॉलिसी है, तो यहाँ हमें द ऑनेस्टी लगाने की जरूरत नहीं है। बट अगर ऑनेस्टी में सिंगुलर पर्सन के लिए, कोई पर्टिकुलर पर्सन के लिए यूज कर रही हूँ, तब मैं द ऑनेस्टी बोलूंगी। एग्जाम्पल देखो, ये ध्यान से एग्जाम्पल देखो सभी प्लीज। The honesty shown by विराट कोहली was praised during the match। तो ये मैं विराट कोहली की ऑनेस्टी की बात कर रही हूँ। अगर ऑनेस्टी में पूरे कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, वहाँ जरूरत नहीं है। बट अगर मैं ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन पर्टिकुलर पर्सन के लिए यूज कर रही हूँ, तब मैं द आर्टिकल यूज करूंगी। द ऑनेस्टी शोन बाय विराट कोहली was praised during the match, बिल्कुल सही। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, अब यहाँ बात आती है, जब मैं बात करूँ स्कूल्स, कॉलेजेस, जेल्स, अगर कोई प्लेसेस की बात करूँ, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेजेस हो, चाहे वो जेल हो, चाहे वो टेंपल हो, चर्च हो, कोई भी प्लेस की बात कर रही हूँ, तो वहां पे अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे वैसे हमें नो आर्टिकल यूज करना है। कैसे, मैं आपको बताऊं। आप स्कूल क्यों जाते हो? आप स्कूल क्यों जाते हो? पढ़ने के लिए। जब मैं स्कूल की बात करती हूँ तो दिमाग में आता है हम पढ़ने जा रहे हैं। कॉलेज जाते हैं पढ़ने। जेल की बात करती हूँ तो उसने कोई गलत काम किया होगा चोर ने, तभी वो जेल जा रहा है। अगर मैं टेंपल जा रही हूँ तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि मैं पूजा करने जा रही हूँ। मैं चर्च जा रही हूँ तो मैं वहां भी जीसस की पूजा करने जा रही हूँ। अगर हम सेम पर्पस, जिस चीज के लिए वो जगह बनी है उसी पर्पस के लिए जा रहे हैं, तब हमें आर्टिकल यूज करने की जरूरत नहीं है। जो जगह जिस काम के लिए बनी है उसके लिए ही जा रहे हैं बच्चों, तब हमें आर्टिकल यूज करने की जरूरत नहीं है। बट अगर डिफरेंट पर्पस के लिए जा रहे हैं, डिफरेंट पर्पस कैसे हुआ? अगर मैं बोलूं कोई चोर है, वो टेंपल जा रहा है, मतलब वो चोरी करने जा रहा है टेंपल, तब हम आर्टिकल द यूज करेंगे, क्योंकि डिफरेंट पर्पस है, तब हम आर्टिकल यस यूज करेंगे ही करेंगे। द आर्टिकल आ गया क्योंकि वो कोई अलग पर्पस के लिए जा रहा है। अगर मैं बोलूं यू आर गोइंग टू डैश टेंपल, ठीक है, तो यहाँ पे द भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता। अगर तुम जा रहे हो टेंपल चोरी के लिए तो द टेंपल लगाओगे, बट अगर पूजा के लिए जा रहे हो तो तुम बोलोगे यू आर गोइंग टू सिंपली टेंपल, तब आर्टिकल की जरूरत नहीं है। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं पढ़ने के लिए जा रही हूँ, तो यहाँ बिल्कुल सही है, मुझे वहां द यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं बोलूं माई फादर is going to dash school, ठीक है, to pay fees, तो फीस भरने जा रहे हो, पढ़ने थोड़ी जा रहे हैं। स्कूल का पर्पस हमें लगता है पढ़ना है तो हम द लगा देंगे। अगर मैं स्कूल जा रही हूँ तब मैं सिंपली बोलूंगी आई एम गोइंग टू स्कूल। तो बच्चों यही डिफरेंस है। अगर क्वेश्चंस को समझोगे, क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आपसे हो जाएंगे। ये छोटे छोटे रूल्स हैं, ये भी देखो तुम लोग। होप सो ये सारे कंसेप्ट्स आपको अच्छे से समझ आए होंगे। बच्चों अगर मैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की बात करूं, ठीक है, कांग्रेस, बीजेपी, तो वहां हम आर्टिकल यूज करेंगे, ठीक है, वहां हम आर्टिकल यूज करेंगे ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वैसे मैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करूं, द आर्टिकल यूज करेंगे ही करेंगे। द पियानो, ठीक है, द कैसियो, तो कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है द आर्टिकल यूज करेंगे। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है लाइक द ताजमहल, ठीक है, जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को हम रिमेंबर करते हैं, हम सारे के सारे यहाँ पे जो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे नेशन को, हम सारे के सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के लिए भी आर्टिकल द यूज करेंगे ही करेंगे। तो पॉलिटिकल पार्टी
चाहे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो, चाहे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हो, तो वहां हम आर्टिकल का यूज करेंगे। तो यहाँ ये चीज आपको याद रखनी है बच्चों, हम बिल्कुल आर्टिकल द का यूज कहाँ यहाँ पे करेंगे ही करेंगे। अब एक चीज और बता दूं, ये सारी की सारी चीजें आपने नोट डाउन करनी है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए। अगर स्टूडेंट्स ये वर्ड आ जाए सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, वेराइटी ऑफ, तो यहाँ पे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करना इन वर्ड्स के साथ। मैं बोलूँ व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन ही इज, तो व्हाट सॉर्ट ऑफ द मैन नहीं लगाएंगे। अगर सॉर्ट ऑफ आ जाए, काइंड ऑफ, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट्स गलत हो जाएगा, तो यहाँ आर्टिकल यूज नहीं करना। अगर सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, वैरायटी ऑफ कोई भी चीज आ जाए तो हाँ हम आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। अब स्टूडेंट्स एक चीज और देखते हैं हम, अगर मैं बोलूं मैं स्पेस की बात कर लूं, स्पेस दो तरीके की हो सकती है। एक स्पेस होती है जगह, है ना, एक होती है स्पेस जो हम बाहर जानते हैं स्पेस में जैसे इसरो वगैरह की जो होती है बाहर जाने के लिए वो स्पेस होती है। तो आई ड्रीम ऑफ गोइंग टू स्पेस, तो यहाँ पे क्या चीज है, आई एम गोइंग ड्रीमिंग ऑफ गोइंग टू स्पेस, स्पेस है बाहर जाना, ठीक है, तो स्पेस पे जाने के लिए हम आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। बट अगर मैं बोलूं he tried to park his car but the space was not sufficient, स्पेस जगह नहीं थी, स्पेस नहीं थी, तो वहां द यूज करेंगे। वो स्पेस के लिए द यूज होगा, बट अगर हम बाहर जा रहे हैं, स्पेस में जा रहे हैं, ठीक है, नासा की स्पेस है जो वो भी, तो वहां हम यूज नहीं करेंगे। बट अगर हम वैसे जगह की बात कर रहे हैं, देयर इज लिमिटेड, तो वहां बात करते हैं, स्पेस की बात करते हैं, जगह कैसी है, ज्यादा स्पेस है, कम है, तब हम द स्पेस यूज करेंगे। द स्पेस इज लिमिटेड, तो यहाँ बिल्कुल सही है। स्टूडेंट्स एक हमारा कंसेप्ट है पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, अगर मैं पॉजिटिव डिग्री की बात करूं तो पॉजिटिव डिग्री है उसके साथ हम आर्टिकल द यूज करेंगे, क्योंकि ये हमारी इंटायर कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। द रिच शुड हेल्प द पुअर, तो यहाँ पे रिच है, तो रिच हमारा क्या है, इंटायर कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम द रिच बोलेंगे। अगर सपोज पेपर में एरर आ जाती है पुअर्स, तो यहाँ अगर मैं पुअर्स लिख दूंगी तो गलत हो जाएगा, द पुअर लगा देंगे, तो द पुअर का मतलब क्या है, सारी कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ एस लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो हम द पुअर्स नहीं बोलेंगे, द पुअर्स नहीं बोलेंगे। वैसे अगर मैं कंपैरेटिव डिग्री की बात करूं, द हायर यू गो द कूलर यू फील, अगर द हायर है वो हमारी सेकेंड डिग्री है, द कूलर यहाँ हमारी कंपैरिजन हो रही है, द हायर सेकेंड पार्ट में भी द कूलर ही लगाएंगे। यहाँ अगर एक चीज और बोलूं, तो स्टूडेंट्स यहाँ क्या ये सेंटेंस है, यही इज द बेटर ऑफ द टू पीपल, तो यहाँ पे अगर ऑफ द टू पीपल आ गया, ऑफ द टू आ जाए कुछ भी, तो यहाँ कंपैरिजन हो रहा है, तो यहाँ बेटर के आगे हम द लगा देंगे। अगर ऑफ द बेटर आ जाए, ऑफ द के बाद कुछ आ जाए, तो यहाँ हम डिग्री है जो कंपैरेटिव उसके साथ द आर्टिकल लगा देते हैं। तो कंपैरेटिव डिग्री में द हायर यू गो द कूलर यू फील यहाँ पे लगा दिया, वैसे हमने पॉजिटिव डिग्री के साथ भी लगा दिया अगर इंटायर कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और एक बच्चों होता है सुपरलेटिव डिग्री, ये क्या होता है हमारा सुपरलेटिव डिग्री। अगर मैं सुपरलेटिव डिग्री की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या कंसीडर करनी है आप लोगों ने, इसमें तो हमें यूज करना ही करना है द मोस्ट। जैसे मैं बोलूं ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास, तो यहाँ भी हम आर्टिकल द यूज करेंगे ही करेंगे। तो होप सो स्टूडेंट जितने भी आज मैंने आपको रूल्स करवाए हैं वो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अच्छे से ये 20 के 20 रूल्स की प्लीज नोटबुक बनाओ और ये सारे के सारे कंसेप्ट्स आपने नोट डाउन करने हैं, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल होंगे आपको बाद में जब हम एरर्स करेंगे उसमें ये बहुत ही काम के होते हैं, ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं।
तो आज की स्टूडेंट्स क्लास यहीं खत्म होती है। होप सो आपको क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू।